नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ जबलपुर संभाग की बैठक में तय किया गया कि मूंग एवं धान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जो मांग है वो पूरी ताकत के साथ उठाई जाएगी। बैठक में सहकारिता प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में हुआ, जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में धान एवं मूंग खरीदी प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर गहन मंथन किया गया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाने रणनीति तय की गई। साथ ही साथ शहरी ग्रामीण उपभोक्ता भंडारे की स्थिति एवं उनके निर्वाचन का जिला थोक उपभोक्ता भंडारों एवं जिला वनोपज यूनियन तथा दुग्ध समितियों के निर्वाचन की स्थितियों का अध्ययन किया गया। पूर्व में जो हमें परेशानियां हुई हैं मूंग खरीदी में, चना खरीदी में और धान खरीदी में, ये समस्याएं आगे किसानों को ना हो उस पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए और आपस में सब लोग मिलकर जो विभाग अन्य विभाग हैं सब आपस में कोऑर्डिनेट करते रहें और उसी कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ें और जो हमारा देश का अन्नदाता किसान है उसे किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारी आज की बैठक का मूल विषय है। प्राथमिक समिति जो भी जितनी भी हैं, मत्स्य हैं, मछुआ समिति वगैरह हैं, इसमें जो निर्वाचन की प्रक्रिया आगामी समय में होने वाली है, इस विषय पर भी हमने उनका विस्तृत अध्ययन किया है और चुनाव को लेकर हमारी पार्टी का रुख अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम उसमें अपना रुख तय करेंगे, अपने उसकी रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में तय किया गया कि किसानों की समस्याओं का निराकरण कराना ही संगठन का मुख्य मकसद है। रेल पुलिस के लिए अब प्लेटफॉर्मों पर पेट्रोलिंग करना आसान और प्रभावी होगा। जीआरपी को एक सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त हुई है, जिसे लेकर पूरा स्टाफ उत्साहित है। जबलपुर जीआरपी को एक सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राप्त हुई है, जिसे लेकर पूरा स्टाफ उत्साहित है। हल्की ट्रेनिंग के बाद इसके जरिए जीआरपी के सिपाही प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग कर सकेंगे। बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान की गई है। इससे प्लेटफार्मों पर सतत पेट्रोलिंग एवं रैकी की जा सकती है, जिससे अपराधियों के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस स्कूटर के मिलने से जीआरपी का कार्य प्लेटफार्मों पर सुचारू रूप से पेट्रोलिंग का चलते रहेगा, जो अपराधियों के हौसले परस्त करते हुए उनके आपराधिक कृत्यों पर अंकुश रहेगा। कब से इसको ट्रेनिंग भी दी? हाँ, ट्रेनिंग दी गई है। बिना ट्रेनिंग के तो इसमें चला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग है। इसमें बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक ये सही संचालन नहीं कर सकते इसका। जीआरपी के अधिकारियों का कहना है कि इस मशीन के जरिए सुरक्षा कर्मियों की कार्यक्षमता में विकास होगा। मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन के द्वारा कैट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया और आईपीएस के कैडर रिव्यू में हो रही लेट लतीफी की जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन के द्वारा कैट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बीते 8 वर्षों में आईपीएस कैडर रिव्यू में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लेट लतीफी का जिक्र किया गया है। दरअसल राज्य सेवा में डीएसपी रैंक तक की भर्ती होती है, जिसमें डीएसपी एवं सीएसपी रैंक के अधिकारी काम करते हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश पुलिस में एएसपी का पद है, लेकिन यह प्रमोशन के दायरे में नहीं है। लिहाजा ऐसे में आईपीएस से भर्ती के अलावा राज्य पुलिस सेवा के तहत कैडर रिव्यू करके अधिकारियों को डीएसपी प्रमोट किया जाता है। लेकिन बीते 8 वर्षों में इस प्रक्रिया में काफी देरी हुई है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पत्र लिखा, अभ्यावेदन दिया, आग्रह किया कि आप जो कैडर रिव्यू देरी से हो रहे हैं उसमें एक स्पेशल कैडर रिव्यू करिए। परंतु केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा कि आप एक विशेष कैडर रिव्यू की व्यवस्था करिए, जिस पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। जब कार्यवाही नहीं हुई तो एसोसिएशन के द्वारा
माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक मुकदमा पेश किया गया, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई कि एक स्पेशल कैडर रिव्यू किया जाए ताकि जो बैकलॉग है, इतना लंबा तैयार हो गया है, उसका निराकरण किया जा सके। क्योंकि अन्य राज्यों में जो 2013 के भर्ती डीएसपी, सीएसपी और एसडीओपी हैं, वो आईपीएस बनाए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया गया एवं केंद्र सरकार से पूछा है कि आप जवाब दें कि ये लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है, ये देरी क्यों हो रही है, और क्यों ना एक स्पेशल कैडर रिव्यू करने के आदेश जारी किए। रांची थाना अंतर्गत बड़ा पत्थर के पास स्थित एक दुकान के सामने सफाई न होने से नाराज दुकान संचालक ने महिला सफाई कर्मी के साथ मारपीट कर दी। इस घटना से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने रांची थाने में भी हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। रांची बड़ा पत्थर क्षेत्र में सफाई कर रही महिला कर्मचारी से दुकान के संचालक ने मारपीट कर दी। महिला सफाई कर्मी ने बताया कि साइन ट्रेडर्स के संचालक ने उससे सफाई ना होने की बात पर अभद्रता की और बाद में मारपीट कर दी। दुकान के सामने झाड़ू लगना चाहिए और यहाँ झाड़ू नहीं लगेगी तो तेरे को मैं झाड़ू लगा रही थी और वो मेरे को कह रहा था कि क्या बोलते हैं भाई यहाँ अंदर झाड़ू लगा दे। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, वो एकदम से पकड़ लिया। मैंने सुपरवाइजर को फ़ोन लगाई तो सुपरवाइजर जब तक आया तब तक वो मेरे को लात और घूंसे से मार चुका रहा। किस लिए ऐसा कर रहा और क्या करते हैं आप? मैं नगर निगम में काम करती, झाड़ू लगाती हूँ। कहाँ की घटना है ये? रांची बड़ा पत्थर संस्कार मीडिया के पास। किसने मारा है? साइन ट्रेडर्स वाला है। कौन कौन थे, कितने लोग थे? एक लड़का था और एक लड़का उसका अलग करवा रहा था उसका, तो वो फड़ुआ उठा के मारने के लिए कर रहा था। सुपरवाइजर के सामने भी मारने को करा तो सुपरवाइजर ने अलग कर दिया था। मोबाइल वगैरह भी गिरा है? मोबाइल गिर गया है जी। क्या चाह रहे हैं? उसके नाम की कंप्लेन, उसको सजा दिलवाना चाह रहे हैं। ठीक है। किस लिए उसने मारपीट किया फिर? उसका कहना है कि यहाँ पे झाड़ू नहीं लगती, जो कि हम रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज सुपरवाइजर फोटो खींच के लेके जाता है। इस घटना के बाद सभी सफाई कर्मी रांची थाने पहुंचे और कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। रसल चौक के पास स्थित पुराना कपड़ा मार्केट संचालित कर रहे लोगों द्वारा सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, जो यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जाम लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। रसल चौक से चौथे पुल वाली रोड पर संचालित किया जा रहा पुराने कपड़ों का मार्केट राहगीरों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कैंपस में वाहन की व्यवस्था होने के बावजूद सड़क पर वाहन पार्क कराए जा रहे हैं, जिनकी वजह से सड़क पर दिन भर जाम लगा रहता है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सिविक सेंटर स्थित मॉल के चारों तरफ की सड़क पर वाहनों की अवैध पार्किंग हो रही है, जिसके कारण पूरे सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था चौपट है। लेकिन जिम्मेदार विभाग व अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। सिविक सेंटर स्थित मॉल में अंडरग्राउंड पार्किंग व्यवस्था है, उसके बावजूद सड़कों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है, जिसके चलते सिविक सेंटर की यातायात व्यवस्था चौपट है। जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति विभाग और यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ता है। खास बात यह है कि सड़क और फुटपाथ पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग कराकर वाहन चालकों से 20 से 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यानी सड़क और फुटपाथ नगर निगम का और वाहन स्टैंड चलाकर प्राइवेट ठेकेदार माला माल हो रहा है। लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि इस गोरख धंधे में नगर निगम के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। और अब एक नजर मौसम पर। शीतलहर के बीच तापमान में गिरावट का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम था। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा उत्तरी हवाएं लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। फिलहाल न्यूनतम तापमान में कमी बनी रहने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है।
प्रदेश विद्युत कंपनियों के द्वारा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक टैरिफ याचिका प्रस्तुत करते हुए 3.86% टैरिफ बढ़ाने की राहत चाही है। अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए नियामक आयोग के समक्ष याचिका पेश की है और टैरिफ बढ़ाने पर रोक लगाने की राहत चाही है। अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि विद्युत कंपनियों के द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत की गई याचिका में दर्शाया गया घाटा इस बार मांगा जा रहा है, जबकि कंपनी 2100 करोड़ के फायदे में थी। लिहाजा इस पर आपत्ति जताई गई है, जिस पर 6 फरवरी को सुनवाई होना है। याचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें 1837 करोड़ रुपए वह मांगा गया है जो 2022-23 में इनका ज़्यादा खर्चा हुआ है। जब 2022-23 की याचिका का अध्ययन किया गया तो देखा करीब 4100 करोड़ रुपए इनने ज़्यादा उस समय मांगे हुए हैं, जिसके कारण 1837 की जो मांग की गई है उसकी अपेक्षा 2100 करोड़ रुपए का फ़ायदा 2022-23 में हो रहा है, जिसे कि 24-25 में पास ऑन करना चाहिए। 24-25 में पास ऑन ना करके 1837 का घाटा बताया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है और इसके लिए मैंने कमीशन में आपत्ति दर्ज कराई है, जिस हेतु 29 तारीख को सुनवाई है। फिर ये सत्यापन याचिका में 6 फरवरी 2024 को सुनवाई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।